और इसीलिए हाँ प्रकाश जी ये बात सच नहीं है। नहीं नहीं है कि जो देखिए यरूशलेम जो है वो यहूदियों का भी है, इस्लामिस्टों का भी है और क्रिश्चियन का भी है। ये तीनों जो धर्म निकले हैं, ये तीनों जो धर्म निकले हैं उसकी पुण्य भूमि यरूशलेम ही है। वो मगर आशुतोष भाई 5-7 किलोमीटर के घेरे में है। जो सबसे बड़ा मंदिर है जिसके ऊपर की आज यहूदी भी कब्जा किए हुए है और इस्लामिस्ट भी कहते हैं, वहां इस्लामिस्ट भी जाते हैं करने के लिए और यहूदी भी मुस्लिम जाते बोलो। हैं। ये तीनों इसको मुस्लिम बोलो, मुस्लिम बोलिए आप। है। इसलिए ऐसा नहीं है कि बाहर से जाके बस गए हैं, ये लोग वहां से हिस्टोरिकली जाते रहे हैं और हजारों वर्षों से जाते रहे हैं। नहीं आशुतोष भाई, यू गॉट इट ऑल रॉन्ग, प्लीज। हटा रहा है, ये गलत नैरेटिव है। तभी तो नहीं, आप हिस्ट्री में नहीं जा रहे हैं। नहीं, वहां पे ये तीनों धर्मावलंबी एक जगह से निकले हुए हैं और फिर अलग अलग जगहों में जाकर के बसे हैं, लेकिन तीनों वहां पर आते रहे। क्रिश्चियनिटी थोड़ा सा अलग रूट ले लिया, ज्यादा रूट ले लिया, उसमें फिर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वो फिर अलग हो गया, लेकिन जूडिज्म और इस्लामिज्म में काफी कॉमनैलिटी है, काफी समानता है। आशुतोष भाई मैं वापस बता रहा हूं, क्योंकि मैं मक्का मदीना जाता हूं तो क्या सऊदी अरेबिया मेरा देश हो जाता है क्या? अंडरस्टैंड, देखो जूस हैव लिव्ड देयर ऑलवेज। जाना उन लोगों का जाना वहां देखिए वो ऐसा नहीं है। मैं यही बात मैं कह रहा हूं, मक्का मदीना जाता नहीं मैं एग्जैक्टली मैं वही बता रहा हूं। वहां के जूस कौन है, उसको क्या बोलते हैं? दे कॉल्ड सेफार्डिक जूस, दे कॉल्ड मिज़राही जूस, जो बेसिकली फिलिस्तीन में जन्मे हुए लोग हैं। दे आर दी ओरिजिनल जूस, ठीक है? वो यूरोप नहीं है, वो अफ्रीका के नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के नहीं है। तो जो मूल निवासी है, आप मैं और प्रकाश भाई सब मूल निवासी हैं यहां बैठे, मगर कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई यहूदी हो सकता है, हम सब मूल निवासी है। वैसे ही पैलेस्टाइन के लोग जो मूल निवासी थे वो अलग अलग धर्म के थे। तो जो लंदन से आएगा, जो लंदन 40 लाख आबादी वहां पर रह ही रही, एक बात कह रहे हैं, ठीक है, उसका थोड़ा सा हम ये मानते हैं। नहीं, अरे नहीं है, नहीं था भाई साहब, नहीं। अरे भाई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं ना, और कट्टर मुस्लिम कंट्रीज हैं, आपस में मिल करके एक देश से बात बन सकती है, आराम से बात बन सकती है। अरे तो बना दिया था उन्होंने। अरे पड़ेगा कि अगर ग्लोबलिस्ट जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं वो इनको फीड कर रहे हैं, इस्लामिस्टों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, इस बात को तो इस्लामिस्ट लीडर ज्यादा बढ़िया से समझ सकते हैं कि भाई हमारा ही भाई हमसे गया है, जूडिज्म तो हमारा ही पार्ट है, तो हम लोग आपस में मिले क्रिश्चियनिटी से झगड़ा करने के लिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, अरे हो गया ना आपने। आशुतोष भाई आपने वापस बातें नहीं सुनी। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1967 को कोट हो, वो यासर अराफात ने पूरा पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हम लोग 2 राष्ट्र के लिए तैयार है। सन 2000 में सऊदी अरेबिया ने लीड लेकर सभी अरब राष्ट्रों की तरफ से बोला कि अरब लीग इजराइल को कल जाके रिकॉग्नाइज करेगी, आप 2 राष्ट्र को अग्री करो। ऑस्लो अकॉर्ड में ये बात आ गई थी, पूरा अरब वर्ल्ड उसमें तैयार था, पूरी दुनिया उसमें तैयार थी, ठीक है? सबने कहा था और इजराइल को सबने रिकॉग्नाइज किया ऑस्लो के बाद, ठीक है? तो कमी कहां रही है? कमी इजराइल में रही है कि वो तैयार नहीं है 2 राष्ट्र के लिए। कमी अमेरिका की है, कमी फ्रांस की है, कमी ब्रिटेन की है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं है। हाँ फिरोज भाई, तो ये जो रिलेशन है, ये जो डिस्प्यूट है, वो हथियार के सौदागरों का खुराक है। एग्जैक्टली सारी बातों को फैलाता है, वो करवाता है, वो झगड़ा करवाता है ताकि उनका हथियार बिके। मेरा सिर्फ यही कंसर्न था कि ये जो हम लोग जो धार्मिक उन्माद में फंसे हुए हैं, जहां आपने मुझे डायरेक्ट एक्यूज कर दिया कि आपका ब्राह्मण का चेहरा सामने आ गया, जिस तरीके से आपने एक्यूज किया, तो मुझे लिबरल ब्राह्मणिज्म वाला चक्कर तो है, वो सबका होता है, कुछ अपने जात का आता है, क्योंकि ओबीसी जनगणना देश के लिए अच्छा है, मेरा ये बोलना है। उससे कोई दलित जनगणना और आदिवासी जनगणना देश कोई बटा नहीं। आदिवासी और 50 साल पहले क्या था, अभी क्या स्टैंड है, वो कांग्रेस का पाप था, राजीव गांधी। अरे कोई बात नहीं है, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। आपने किया तो मैंने सर आंखों पर लिया, मैं खुश हूं। आपने मुझे एक्यूज किया, मैं खुश हूं, कोई बात नहीं। सुधर जाइए, मैं भी सुधरा तो आप भी सुधरे। हाँ, आप भी सुधरे, मैं भी सुधरा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो परफेक्ट नहीं। ये कहना है कि ये जो ग्लोबलिस्ट का एजेंडा है, मोटे तौर पर हम और आप एक ही पेज पर हैं, यही मैं कह रहा हूं कि एक जो ग्लोबलिस्ट का एजेंडा है, कहीं पर रिलीजन को, कहीं पर कास्ट को लेकर के ये लोग ताक में रहते हैं ताकि इनका हथियार बिके।
तो ये, और इसमें कॉमन मैन जो है, सामान्य आबादी, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, सब अपनी तबाही देख रहे हैं। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि अल्टीमेट हमें गांधी के पाथ पर जाना ही पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, इस रास्ते पर चल और करके चाहिए कि नहीं, आशुतोष भाई आपको खाली करते हैं। आशुतोष भाई इसमें खाली एक बात जोड़ दो। आशुतोष भाई खाली एक बात जोड़ इसमें। हाँ, मैं आखिरी में एक पॉइंट, एक मिनट बोलना चाहता हूँ। हम लोग ने कोविड के टाइम पे देख लिया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या करवाना चाहता है, कितने करोड़ लोग को मरवाना चाहता है। आप और मैं उस पे हम लोग सब एक ही पेज पे। यूक्रेन में देख लिया कि कितने लाखों लोग को मार डाला, और एक बायो पेन आने वाला है। और अभी धार्मिक उन्माद बढ़ा के आप दुनिया में करोड़ों लोग को मारने की तैयारी करें। आपका हथियार तो बिकेगा, मगर धार्मिक नफरत, एग्जैक्ट मगर वो रोकने के लिए, और वो रोकने के लिए भाई साहब, इसका सॉल्यूशन है पॉलिटिकल सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन, जो इजराइल मानने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका होने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर वो हो गया तो ये धार्मिक उन्माद खत्म हो जाएगा, फिर ये वायलेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए फिरोज भाई, आप हमको ब्राह्मण कहेंगे, तब तो मैं नहीं, ब्राह्मणवादी आप नहीं पर काम कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। नहीं, मैं आपको ब्राह्मण नहीं बोला, मैंने आपको ब्राह्मणवादी बोला। मैं कुछ ओबीसी को बोलता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोला है, नहीं वो ठीक है। आपने ओबीसी, नहीं, ओबीसी जनगणना का विरोध करना मतलब देश में जो समता की लड़ाई है, जो बिल्कुल गलत बात। ना मैं रिजर्वेशन का विरोध कर रहा हूँ, ना मैं जनगणना कर रहा हूँ। मैं तो फिर क्या प्रॉब्लम कह रहा हूँ, एक पार्टी का स्टैंड आपको बता रहा हूँ, एक पार्टी का स्टैंड बता रहा हूँ कि दादी ने क्या कहा था, पोते क्या कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अरे दादी गलत थी, कोई विरोध है, दादी से विरोध है। पूरी मजबूती से मैं रिजर्वेशन के समर्थन में हूँ, पूरी मजबूती से मैं जाति जनगणना के भी समर्थन में हूँ। दादी गलत थी, पूरी दुनिया जात पे जा रही है, हमें जातियों में ही फंसे रहना चाहिए। बिल्कुल दादी इनके ही रहना चाहिए, कौन दादी गलत, नंबर कितना, एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो जाति जनगणना के समर्थन में हूँ, रिजर्वेशन के तो समर्थन में मैं सैद्धांतिक रूप से भी हूँ, वेरी गुड, हर तरह से। दादी गलत थी। राजीव गांधी ने मंडल का विरोध किया था, कांग्रेस पार्टी ने विमेंस रिजर्वेशन में ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था। जो अपर कास्ट पार्टी थी, होते होते वो भी बहुजन पार्टी बन रही है। ये सबको बीजेपी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है। मोदी जी की जाति जनगणना को रोक रहे हैं, मगर अभी जाति जनगणना होकर रहेगी। आप कास्टिज्म को हवा देते हैं फिरोज भाई, बड़ी विनम्रता से मैं जाति समता की लड़ाई को देश तोड़ने वाले की आइडियोलॉजी को हवा देते हैं। मैं नहीं, देश तोड़ने वाले वो है जो समता की लड़ाई के विरोध करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। वो गलत बात है आपकी, गलत बात। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं, ये मत भिन्नता हो सकती है, देखिए मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं बात बोल रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। मत भिन्नता हो सकती है हमारी आपकी, हम लोग फिर दोबारा। मैं भारतीय हूं इसलिए मैं बात बोल सकता हूं। मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय, उससे बात करता हूं। आप जाति से मत लीजिए, यू आर ऑल्सो ए ब्राह्मण। I can tell you, you are 100% Brahmin, more than me. मैं जाति से, आपको पता है, मेरा उसमें मैं जनगणना में पकड़ता नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हाँ, मैं क्लेम करता हूं ब्राह्मण हूं, और मैं आपको भी कहता हूं कि आप ब्राह्मण हैं, क्योंकि आप देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं, इसीलिए आप हमसे बड़े ब्राह्मण हैं। तभी मैं आपको कहता हूं, पंडित हम दिल से एक है। पंडित फिरोज मीठी बोरबाला मैं आपको कहूंगा, पंडित फिरोज मीठी बोरबाला मैं ही कहूंगा। you are a better Brahmin than me, I can tell you. You are a better Brahmin, you have a great research, so I can tell you that you are better Brahmin than me. That's my definition of Brahmanism. And you are an honest journalist. Thank you. नमस्ते। 2 घंटे तक हमने चर्चा की। हमारी सिर्फ यही अपेक्षा है क्यूबाइट नेटवर्क की, कि पूरी दुनिया में शांति रहे और शांति से समाधान हो। इजराइल अगर कोई बर्बरता करता है, अब अगर इजराइल कह रहा है वी आर एट वॉर, मुझे लगता है कि इजराइल को भी थोड़ा सा अपने आप को रोक के चलना चाहिए, इस इंस्टिगेशन में नहीं आना चाहिए और इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए। धीरे धीरे आपस में बातचीत करके, और हमास को भी मैं कहूंगा कि आप भी थोड़ी विनम्रता के साथ चलिए, मिल करके समस्या का समाधान कीजिए, मानवता की रक्षा कीजिए। कुछ लोग हैं जो मानवता को तहस नहस करना चाहते हैं,
हिंदू मुसलमान लड़ाना चाहते हैं, जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, रेसिज्म का उन्माद फैलाना चाहते हैं, उससे पूरी दुनिया को बचने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो को देखने के लिए। लेकिन एक घोषणा करते हुए मैं आपसे विदा लूंगा। कल दोपहर बाद 3 बजे सुशांत सिंह राजपूत के वॉरियर को सैल्यूट करना है, कुछ महत्वपूर्ण सबूत आपके सामने पेश करना है। तो कल एसएसआर वॉरियर से मैं अनुरोध करता हूं कि 3 बजे लाइव हमारे शो में जरूर जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।